गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज की इस क्लास में हम दिगंगा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि हाई स्कूल का 3rd लेसन है प्रोज का, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दिगंगा में उन्होंने गंगा की विशेषताओं का वर्णन किया है, खुद के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो भारतीयों का प्रेम और स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ है उसके वह बहुत आभारी हैं और उस प्रेम और स्नेह के बदले में उन्हें कुछ वापस दे नहीं सकते हैं, लेकिन वह उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जब तक वो जीवित रहेंगे देश के विकास में, समाज के विकास में कार्य करते रहेंगे। उन्होंने अपने मृत्यु के विषय में कहा है कि उनकी मृत्यु जहाँ पर भी हो उनको वहीं पर दफना दिया जाए और राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए, जिसमें से एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए और शेष बची राख को जहाज़ से आसमान में ले जाया जाए और वहाँ से पूरी धरती पर बिखेर दिया जाए, जहाँ पर किसान परिश्रम करते हैं, जिससे कि वह भारत का अभिन्न अंग बन जाए। तो आइए इसका टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ है, I have received so much love and affection from Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. पंडित नेहरू जी कहते हैं, I have received so much love and affection. मैंने इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है from the Indian people. भारतीय लोगों से मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है that nothing, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, that I can do can repay, कि मैं इसके बदले में उन्हें दे सकूं, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका छोटा भी अंश। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि भारतीयों द्वारा मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि इस प्रेम और स्नेह के बदले में मैं उन्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। और कहते हैं इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई अदायगी हो भी नहीं सकती है, ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग, इतनी कीमती चीज़ के लिए, एज अफेक्शन, प्रेम जैसी। कहते हैं प्रेम जैसी कोई चीज़ के लिए कोई अन्य चीज़ उसके बदले में देने के लिए हो भी नहीं सकती है। तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मुझे भारतीयों द्वारा इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि इसके बदले में मैं उन्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ, और वास्तव में प्रेम और स्नेह के बदले में कोई चीज़ दी भी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों के द्वारा मेरी प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों ने मुझे पुरस्कार भी दिए हैं। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, लेकिन भारतीय लोगों के हर वर्ग के द्वारा जो मुझे स्नेह और प्रेम प्राप्त हुआ है, जो मुझे मिला है, इन सच अबेंडेंट मेज़र, इतनी बड़ी मात्रा में। कहते हैं कि प्रेम मुझे हर वर्ग के द्वारा, भारत के हर वर्ग के द्वारा जो मुझे प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है, इन सच अबेंडेंट मेज़र, इतनी बड़ी मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं उनका वशीभूत हो गया हूँ, मैं उनके वश में हो गया हूँ। भारतीयों द्वारा मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं उनके वश में हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन रिमेनिंग ईयर्स, कि अपने बचे हुए सालों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम के लिए। कहते हैं कि मुझे भारतीयों द्वारा इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है कि मैं उनके वश में हो गया हूँ। मैं उनको इतना कह सकता हूँ कि बचे हुए सालों में जब तक मैं जीवित हूँ, मैं भारतीयों के प्रति और उनके प्रेम के प्रति कभी भी अयोग्य साबित नहीं होऊंगा। अर्थात
मैं अपने आप को इस तरह बना कर रखूँगा कि आपका प्रेम और स्नेह मुझे प्राप्त होता रहेगा और मैं अपने अनुसार जब तक जीवित हूँ आपकी सुविधा के लिए, आपके विकास के लिए कार्य करता रहूँगा। इस प्रकार से पंडित नेहरू जी इस पैराग्राफ में भारतीयों द्वारा प्राप्त प्रेम और स्नेह का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि प्रेम और स्नेह इतनी कीमती चीज़ है कि इसके बदले धरती पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी को वापस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं, टू माई इननंबरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, कहते हैं मेरे कुछ असंख्य कॉमरेड्स एंड कलीग्स, सहकर्मियों और मित्रों के लिए आई वो एन इवन अ डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं बहुत ही गहराई से आभारी हूँ। कहते हैं कि मैं अपने सहकर्मियों के साथ और मैं अपने मित्रों के साथ बहुत अधिक गहराई से आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मीन्स ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में हम लोग बराबर के हिस्सेदार थे, जॉइंट पार्टनर थे। कहते हैं इस महान कार्य में हम लोग बराबर के हिस्सेदार थे। एंड हैव शेयर्ड, और हमने शेयर किया है, बांटा है, द ट्रम्स एंड सॉरोज, विजय और शोक अर्थात दुख और सुख को हमने एक साथ आपस में शेयर किया है। विच इनेविटेबली अकम्पनी देम, जिसमें हम लोग एक साथ रहे हैं, अर्थात दुख और सुख में मेरे सहकर्मी और मेरे मित्रों ने मेरा बराबर सहयोग किया है और जिसका मैं एहसानमंद हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर कहते हैं व्हेन आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक, तो मैं चाहूँगा कि माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर को जला दिया जाए। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को जला दिया जाए, अगर मेरी मृत्यु विदेश में होती है तो मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी राख, एशेस मीन्स राख, और मेरे एशेस को इलाहाबाद भेज दिया जाए। आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस, कहते हैं आई स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस, इन राख का एक मुट्ठी भर शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका बड़ा हिस्सा डिस्पोज्ड, नष्ट कर दिया जाए। ऑफ द मैनर इंडिकेटेड बिलो, नीचे दर्शाए गए तरीके से। कहते हैं कि जो मेरा मुट्ठी भर राख है उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए और जो मेरा शेष बची हुई राख है उसको नीचे बताए गए तरीके से नष्ट कर दिया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज एशेस, राख का कोई भी हिस्सा नहीं, शुड बी रिटेन्ड, रखा जाए, और प्रिजर्व, या सुरक्षित किया जाए। मेरी राख का कोई भी हिस्सा ना तो रखा जाए और ना ही उसको सुरक्षित किया जाए, अर्थात मेरी राख का संपूर्ण नष्ट कर दिया जाए। कैसे नष्ट कर दिया जाए? दो तरीके बताते हैं। कहते हैं एक जो मुट्ठी भर राख है उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए और जो शेष राख है उसे नीचे दर्शाए गए तरीके से नष्ट कर दिया जाए। मेरी राख का कोई भी हिस्सा सुरक्षित ना रखा जाए, बचा कर ना रखा जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन दी गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। नेहरू जी कहते हैं माई डिज़ायर, मेरी इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस, कि एक मुट्ठी भर, मेरी राख का एक मुट्ठी भर थ्रोन इन दी गंगा, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। मेरी इच्छा है कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर जो मैं चाहता हूँ कि गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस, धार्मिक, सिग्निफिकेंस, महत्व, उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए जिससे मुझे
स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर किस लिए है? सो फार एज आई एम कंसर्न, ऐसा इसलिए है जो मेरी इच्छा है। अर्थात मेरी इच्छा जो है कि मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, इसके पीछे कोई मेरा धार्मिक महत्व तो नहीं है। फिर क्या है? कहते हैं आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई भी धार्मिक लगाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। कहते हैं आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ाव रखता रहा हूँ गंगा एंड यमुना रिवर, गंगा और यमुना नदी से, इन इलाहाबाद में, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। कहते हैं मेरे बचपन से ही गंगा नदी का, यमुना नदी का इलाहाबाद में मुझसे लगाव रहा है। कहते हैं जब से मैं इलाहाबाद में रहा हूँ, मेरा जन्म इलाहाबाद में ही हुआ है, जब से मैं इलाहाबाद में मैं बचपन से रहा हूँ, मेरे बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों का मुझसे जुड़ाव रहा है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी हुई है, दिस अटैचमेंट है आल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया है। कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं इलाहाबाद में बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों को देखता रहा हूँ। इसलिए इस कारण से मेरा उससे एक लगाव बन गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे एक मुट्ठी भर राख गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए। कहते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वाच्ड, कहते हैं आई हैव वाच्ड देयर वेराइंग मूड्स, मैंने इसके भिन्न भिन्न स्थितियों को देखा है। एज द सीज़न चेंज्ड, जैसे समय परिवर्तन हुआ है, मौसम परिवर्तन के साथ साथ इनकी भिन्न भिन्न स्थितियों को मैंने देखा है। आई हैव ऑफन थाउट, मैंने हमेशा इसको सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, माइथ, पुराणों के बारे में, ट्रेडिशंस, परंपराओं के बारे में, सॉन्ग, गीत के बारे में, हिस्ट्री, स्टोरी, कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जिससे मैं जुड़ गया हूँ, देम, इनसे, थ्रू द लॉन्ग एजेस, पिछले लंबे सालों से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और इसके बहते हुए पानी का हिस्सा बन गया हूँ। कहते हैं मैंने बचपन से ही इसकी कहानियाँ सुनी हैं, पुराणों में सुना है, इनकी परंपराओं को जाना है, गीतों को जाना है, इतिहास या कहानियों को जाना है, जिस कारण से मैं बचपन से ही इसके साथ जुड़ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इस बहते हुए जल का मैं एक हिस्सा बन गया हूँ। इसलिए कहते हैं यही कारण है कि मैं गंगा और यमुना नदियों से इतना अधिक लगाव रखता रहा हूँ, इतना अधिक लगाव हो गया है, और जिस कारण से मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद भी मेरा एक अंश इस गंगा नदी में बहता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, दी गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष तौर पर भारत की नदी है। दी गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष तौर पर भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारतीयों की प्रिय रही है, अर्थात यहाँ के लोगों के लिए बिलव्ड रही है, प्रिय रही है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड, जिसके चारों ओर गुथा हुआ है, जुड़ा हुआ है, हर रेशियल मेमोरीज़, उसकी जातिगत यादें। अर्थात गंगा नदी एक ऐसी नदी रही है जिसके शुरुआत से ही लोगों का लगाव रहा है। हर होप्स एंड फियर, उनकी आशाएं और उनके भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्थ एंड विक्ट्री एंड हर डिफीट्स, उनके विजय के गीत, उनकी पराजय, हर प्रकार से गंगा नदी का लगाव लोगों से रहा है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कहते हैं शी हैज़ बीन, वो रही है, सिंबल, प्रतीक, इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारत की लंबे समय से संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक। कल्चर मीन्स संस्कृति, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। कहते हैं गंगा नदी एक ऐसी नदी रही है जो हजारों साल पहले से ही भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को अपने अंदर समाये हुए है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, जब सदैव बदलती रही है, सदैव बहती रही है, एंड येट एवर द सेम गंगा, तब पर भी गंगा समान रूप से एक ही रही है। अर्थात
हजारों साल से सभ्यताएं परिवर्तन होती रहीं, लोगों की विचारधाराएं बदलती रहीं, लेकिन गंगा नदी ने अब तक भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृतियों को अपने अंदर समाये हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज। कहते हैं शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती हैं। पंडित नेहरू जी कहते हैं शी रिमाइंड्स मी, वह मुझे याद दिलाती है। स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, स्नो कवर्ड बर्फ़ से ढकी पीक्स चोटियाँ, डीप वैली गहरी घाटियाँ ऑफ हिमालयाज, हिमालय की। तो क्या पंडित नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी मुझे बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। पंडित नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी मुझे बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियों की याद दिलाती हैं हिमालय की, जिसे मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लांट बिलो, प्लेन्स बिलो। कहते हैं इन्हीं उपजाऊ और विस्तृत मैदानों में वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य ढले हैं। कास्ट मीन्स ढलना। कहते हैं यही वो मैदानी भाग है, यही वो उपजाऊ भाग है जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य ढले हैं। यही कारण है कि मुझे गंगा नदी से इतना अधिक लगाव हो गया है, और जिस कारण से मैं चाहता हूँ कि मेरे एक मुट्ठी भर राख को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। तो आज की क्लास में हमने 3 पैराग्राफ्स को स्टडी किया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार से पैराग्राफ दे सकता है जिसको आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।